दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी भी पकड़ा नहीं जाता अगर उसको कंप्यूटर चलाना आता। आप सोच भी नहीं सकते कि एक ऐसा व्यक्ति जो सीरियल किलिंग कर रहा हो, जो अपने शिकार का दोस्त भी हो और शहर का जाना माना डॉक्टर भी हो। दोस्तों, ये कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन की, जिसने अपने क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया था। एक डॉक्टर का फर्ज अपने मरीजों को जिंदगी देना होता है, लेकिन वह उन्हें मौत देता था। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन को लोग उसे अपनी जिंदगी की डोर भरोसे के साथ देते थे और वह उन्हें मौत के रास्ते धकेल देता था। बात हो रही है उस हैवान की जो एक पेशे से तो डॉक्टर था, लेकिन अपनी हैवानियत के चलते वह डॉक्टर डेथ के नाम से लोगों के दिलो दिमाग में छा गया। आज की इस वीडियो में ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताएंगे जिसकी दरिंदगी सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। डॉक्टर डेथ का असली नाम हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन था। वह पेशे से तो एक डॉक्टर ही था और उसने 1972 से 1998 तक लंदन में ही प्रैक्टिस की थी, जबकि उसने डॉक्टरी के पेशे में ऐसी वहशत दिखाई कि उसे मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे खूंखार सीरियल किलर में शुमार कर दिया गया। हैरोल्ड शिपमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 को नॉटिंघम में हुआ था। वह अपने माता पिता की 3 संतानों में दूसरे नंबर का बच्चा था। उसके पिता का नाम भी हैरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन था, जो एक लॉरी ड्राइवर थे, और उनकी माँ वेरा भी जॉब करती थी। जब हैरोल्ड शिपमैन 11 साल का हुआ तब उसके पिता की मौत हो गई थी। शिपमैन अपनी माँ के बेहद करीब था। जब उनकी मौत हुई तब शिपमैन महज 17 साल का था। हुआ यूं कि शिपमैन की माँ वेरा को लंग्स कैंसर था, जिसके चलते उनका आखिरी वक्त बेहद दर्द में गुजरा। जानकार लोग बताते हैं कि शिपमैन की माँ का सपना था कि उनका बेटा एक डॉक्टर बने। माँ की मौत से शिपमैन बेहद टूट गया था, लेकिन उसने उनके सपनों को बिखरने नहीं दिया और 1970 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के लीड्स स्कूल ऑफ मेडिसिन से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। 1974 में वह बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करने लगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हैरोल्ड शिपमैन की सीरियल किलर बनने की असली वजह उनकी अपनी माँ थी। उसे बार बार अपनी माँ का आखिरी वक्त याद आता था, जो बेहद दर्दनाक था। ऐसे में जब बुजुर्ग मरीज उसके पास इलाज कराने आते तो वह उन्हें दर्द से मुक्ति दिलाने के मकसद से जान से मार देता था। मार्च 1998 के दौरान ब्रुक सर्जरी की डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स ने शिपमैन के हाई डेथ रेट को लेकर चिंता जाहिर की थी। दरअसल शिपमैन के जितने भी मरीजों की मौत हुई थी उनमें बुजुर्ग महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तो की, लेकिन उनके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे शिपमैन को गिरफ्तार किया जा सके थे। जब तक यह जांच बंद हुई तब तक डॉक्टर डेथ ने 3 और मरीजों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस की जांच से तो डॉक्टर डेथ बच चुका था, लेकिन कुछ महीने बाद टैक्सी ड्राइवर जॉन सा ने शिपमैन पर बुजुर्ग मरीजों की हत्या का आरोप लगाया। कहना था कि जब वह 21 मरीजों को अस्पताल लेकर गया तब तक वह स्वस्थ थे, लेकिन शिपमैन की देख रेख में उनकी मौत हो गई। शिपमैन की आखिरी शिकार हाइट की पूर्व मेयर कैथलीन ब्रूट थी। उन्हें आखिरी बार शिपमैन ने ही जीवित देखा था और उनके डेथ सर्टिफिकेट पर भी शिपमैन ने ही साइन किए थे। जांच में सामने आया कि शिपमैन ब्लड सैंपल लेने के लिए कैथलीन ग्रुंडी के घर गया था। इसके बाद उसने बुजुर्ग महिला पर डायमार्फिन का इंजेक्शन लगा दिया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। 7 सितंबर 1998 को शिपमैन गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाँच में उस पर 250 मर्डर का आरोप लगाया गया, जिनमें मार्फिन का इंजेक्शन देकर 15 महिलाओं के मर्डर का आरोप उस पर साबित भी हो चुका था, जबकि डॉक्टर डेथ ने एक भी मर्डर का आरोप खुद नहीं कबूला। लेकिन जानकार बताते हैं कि हकीकत में डॉक्टर ने इतने कत्ल किए थे उसका अंदाजा खुद नहीं था। 15 महिलाओं के मर्डर का आरोप सिद्ध होने के बाद उसे कोर्ट ने 15 बार मौत की सजा सुनाई थी, जबकि उसने 13 जनवरी 2004 को जेल के अंदर ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौत के बाद उसके एक जेल के साथी ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया कि शिपमैन ने 218 या 260 नहीं बल्कि 508 मर्डर किए हैं, और यह बात शिपमैन ने खुद उसको बताई थी। पर शिपमैन के इतने ज्यादा मर्डर करने की असली वजह सामने आज तक नहीं आई। कुछ लोग इसको साइको कहते हैं, तो कुछ लोग शिपमैन की मां की मौत का बदला समझ रहे हैं। उनकी मां, जो कि एक कैंसर पेशेंट थी, उनको पेन किलर के नाम पर मार्फिन दी जाती थी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि शायद शिपमैन अपने मरीजों को भी ऐसे ही मार्फिन देकर मरता हुआ देखना चाहता हो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।